5 ऐसी बातें जो आपने नेहा कक्कड़ के बारे में नहीं सुनी होंगी। बैक स्टोरी। नेहा का बर्थ ऋषिकेश में हुआ और अपने घर में वो सबसे छोटी थी। अपने चाइल्डहुड में नेहा ने अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ को गाते हुए देखा था, जिसके बाद से नेहा को भी सिंगिंग में इंटरेस्ट आने लगा। नेहा के फादर उन दिनों कॉलेज और स्कूल के बाहर समोसे बेचने का काम करते थे और इसकी वजह से नेहा को स्कूल में टीज भी किया जाता था। नेहा ने बताया कि उनकी बहन ही हमेशा उनकी इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने में उनकी बहन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। नेहा ने 4 साल की उम्र से माता की चौकी और जगरातों में गाना शुरू कर दिया और उस वक्त उनको 500 रुपए मिला करते थे, जो उस टाइम के हिसाब से उनके लिए बहुत होते थे। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई तो उनको और उनकी बहन को उनकी सिंगिंग के लिए पूरे शहर में जाना जाने लगा और उसके बाद से उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बेटर हो गया। अपने टीनेज में ही नेहा इतना अर्न कर लेती थी कि अब उनके फादर को स्टॉल लगाकर समोसे नहीं बेचने पड़ते थे। ऋषिकेश के बाद नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई, क्योंकि दिल्ली में जगराता और कोई भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे। और फिर कई साल तक उन्होंने दिल्ली में रहते हुए अपनी स्टडी और सिंगिंग को मैनेज किया। फिर वो टाइम आया जब सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड में गाने का मौका मिला और उनका पहला सॉन्ग बाबूजी धीरे चलो उन दिनों बहुत फेमस हुआ, जिसके बाद नेहा को भी लगा कि वो भी आगे जाकर एक प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं। 2006 में नेहा जब 11वीं क्लास में थी तो उन दिनों इंडियन आइडल का बहुत क्रेज था, क्योंकि उसी दौरान अभिजीत सावंत इंडिया के पहले इंडियन आइडल बने थे और सभी इंस्पायरिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नेहा ने इंडियन आइडल सीजन 2 का ऑडिशन दिया और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। नेहा उस कॉन्टेस्ट में सबसे छोटी थी और उनकी सिंगिंग ने जजेस और फैंस को बहुत इम्प्रेस किया। नेहा हालांकि टॉप 8 में ही बाहर हो गई थी, पर हर किसी ने उनके टैलेंट को देख लिया था और उन्हें ऑलरेडी फ्यूचर में सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर देखा जाने लगा। क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी। नेहा के कुछ सॉन्ग को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया, जहां आओ राजा के लिरिक्स को बहुत वल्गर माना गया और इस गाने के लिरिक्स बहुत ही डी मीनिंग थे। मनाली ट्रांस के रिलीज होने के बाद एनजीओ ने इस गाने के अगेंस्ट कंप्लेंट की और कहा कि ये सॉन्ग ड्रग्स को बढ़ावा देता है। एक एंटरटेनर के तौर पर मुझे पता है कि ये गाने की लिमिट कहाँ क्रॉस होती है और मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हूँ। सॉन्ग्स के अलावा नेहा को कई बार इंडियन आइडल में रोते हुए देखा गया और उनकी इस चीज को लेकर आज तक उन पर मीम्स बनाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि नेहा कुछ ज्यादा ही इमोशनल है और शायद सब टीआरपी के लिए करती हैं। नेहा ने इस चीज को भी क्लैरिफाई किया और कहा कि आई नो मैं इसीलिए रो देती हूँ, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंटेस्टेंट की कहानी से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि एक वक्त मैं भी बिल्कुल उन्हीं की सिचुएशन में थी। इसीलिए जब ऐसा कुछ शो में होता है तो मुझे जेन्युइनली रोना आ जाता है। इसके अलावा रिसेंटली भी इंडियन आइडल में उन्हें एक कंटेस्टेंट ने फोर्सफुली किस कर दिया था, पर नेहा ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। शो के जज विशाल डडलानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने नेहा को उस कंटेस्टेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने को कहा भी था, पर नेहा ने मना कर दिया। वहीं ट्विटर पर लोगों को ये इंसिडेंट बहुत ही फेक और टीआरपी ओरिएंटेड लगा। रिलेशनशिप्स। अपने और हिमांशु कोहली के रिलेशनशिप को लेकर हमेशा नेहा ओपन रही हैं। हिमांशु और नेहा की मुलाकात यारियां मूवी के सक्सेस पार्टी में हुई और कुछ टाइम के बाद दोनों के रिलेशनशिप में होने की न्यूज आने लगी। इंडियन आइडल में नेहा ने कन्फेस किया कि वो हिमांशु को डेट कर रही हैं और फ्यूचर में वो अगर शादी करती हैं तो हिमांशु लाइफ पार्टनर के तौर पर परफेक्ट हैं। दोनों के रिलेशनशिप की हाइप इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया, जिस पर ऑलमोस्ट 300 मिलियन व्यूज थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर दोनों के ब्रेकअप का र्यूमर आने लगे और नेहा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। नेहा ने अपने पोस्ट पर कहा कि यस आई एम ऑन डिप्रेशन थैंक्स टू ऑल द नेगेटिव पीपल्स इन द वर्ल्ड। इसके बाद बहुत क्लियर हो गया कि नेहा और हिमांशु का ब्रेकअप हो गया और जैसे कि हमेशा होता है पेपराजीज मीडिया ने हिमांशु को चीटर डिक्लेयर कर दिया। इन सब न्यूज रिपोर्ट के बाद नेहा के फैंस हिमांशु को अब्यूज करने लगे। नेहा ने उनके फैंस को कहा कि झूठी बातों को उन्हें सच नहीं मानना चाहिए, सो प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग हिम एंड रिस्पेक्ट टू हिज प्राइवेट स्पेस।
नेहा और हिमांशु के ब्रेकअप को काफी ज्यादा कवरेज दी गई, जिसकी वजह से नेहा को तो नहीं पर हिमांशु की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नेहा ने भी माना कि उनके अपने ब्रेकअप के बारे में सोशल मीडिया पर नहीं लिखना चाहिए था। सक्सेस स्टोरी। इंडियन आइडल के बाद नेहा को हर जगह लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा और उनकी मुलाकात फिर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से हुई, जिन्होंने उन्हें आ देखें जरा फिल्म में गजब होयो रामा गाना गाने का ऑफर दिया। नेहा का करियर का ये पहला गाना होने वाला था जो विपाशा बसु पर पिक्चराइज किया जाने वाला था, पर फिल्म डायरेक्टर को लगा कि नेहा की आवाज विपाशा पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, तो इसीलिए इस गाने को श्रुति चौहान से गवाया गया। उसके बाद नेहा को AR रहमान के साथ काम करने का मौका मिला, जब उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ब्लू के टाइटल थीम के लिए अपने वोकल्स दिए। उनका पहला ऑफिशियल सॉन्ग मीराबाई नॉट आउट फिल्म में रहा, पर आज भी इस गाने को ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है। नेहा को रिकॉग्निशन फिल्म कॉकटेल से मिली, जहां उन्होंने सेकंड हैंड जवानी गाना गाया। ये सॉन्ग रिलीज होते के साथ ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि नेहा को हर जगह से कॉल आने लगे और उनमें से एक कॉल यो यो हनी सिंह का भी था। 2017 में नेहा को सारेगामा लिटिल चैंप्स में एज अ जज देखा गया और अगले साल उन्हें इंडियन आइडल में भी जजिंग पैनल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। नेहा ने कहा कि इंडियन आइडल में जज बनना एक सपने की तरह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस शो में मैं कभी एज अ कंटेस्टेंट आई थी, मुझे कभी वो शो जज करने को मिलेगा। आई थिंक ये माता रानी की कृपा है जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। लेसर नोन फैक्ट्स। नेहा के फैन मूवमेंट की बात करें तो उनकी सबसे फेवरेट मूवमेंट तब की है जब 2016 में वो एक फ्लाइट के दौरान विराट कोहली को मिली। ये दोनों की फर्स्ट मीटिंग थी और विराट ने नेहा को कहा कि आई एम योर बिगेस्ट फैन। नेहा ने कहा कि उनका कॉम्प्लीमेंट सुनकर मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही कह रहे हो, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको मेरा कौन सा गाना पसंद है, तो विराट ने रिप्लाई किया कि प्यार ते जगुआर गाना सबसे ज्यादा पसंद है उन्हें। दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।